हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। और जन्माष्टमी की आप सबको आज के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज बहुत दिनों के बाद आई, कुछ अपने काम में थोड़ा सा बिजी थी। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं फिर से आप सभी लोगों को कहूँगी कि प्लीज़ मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और जितने भी लोग हैं, परिवार, बड़े लोग जुड़ सके और कुछ ना कुछ उनको मोटिवेशन जो है मिल सके लोगों को, और मुझे भी अच्छा लगेगा, खुशी होगी। और जो दिन ब दिन परिवार बढ़ता जा रहा है, मुझे अच्छा लगता है। ये सब भगवान की कृपा है और आप सब लोगों का प्यार है। और टॉपिक है आज का कि जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो हमें कैसे प्राप्त होती है। तो शुरू करते हैं। देखिए, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो हमें कैसे प्राप्त होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा। यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड है, तो उसकी ऊर्जा हम कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए, हमारे शरीर में भी ऊर्जा है। हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो या जो पृथ्वी है, पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, प्राणी हैं, हम मनुष्य हैं, हम सबके अंदर ऊर्जा पाई जाती है। ये ऊर्जा मिलती कहाँ से? देखिए, ये ऊर्जा मिलती ही हमें जो है यूनिवर्स से, ठीक है कि नहीं। तो हमारे शरीर में ऊर्जा जो है होती ही होती है, हर जीव जंतु में होती है। इसी ऊर्जा से देखिए, हाँ, हम सब जो है देखिए चल फिर रहे हैं, है ना, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जो एनर्जी है हमारे अंदर, उस ऊर्जा की वजह से ही है, ब्रह्मांड की ऊर्जा की वजह से। लेकिन हम ब्रह्मांड की ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं और कैसे प्राप्त करनी चाहिए? तो उसका कारण है कि देखिए, हमारे जब शरीर की ऊर्जा, जब हम साधना करते हैं, साधना, योग, पूजा पाठ, ठीक है कि नहीं, ये सभी विधियां हैं। और इन विधियों की वजह से क्या है कि हम अपनी शरीर की ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट करते हैं। जब हमारे शरीर की ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट होती है तो हमें परम ऊर्जा मिलती है, ठीक है कि नहीं, ब्रह्मांड की ऊर्जा मिलती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऊर्जा प्राप्त करनी है। लेकिन ध्यान रहे, आपको एक चीज़ बता दूँ, शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा। हम सोचते हैं कि ये ब्रह्मांड की ऊर्जा सिर्फ तो सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा जो है से भरा पड़ा है। नहीं, देखिए, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में देखिए नेगेटिव ऊर्जा भी पाई जाती है और पॉजिटिव ऊर्जा भी पाई जाती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त करनी है, नेगेटिव। हमारे आसपास भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, पॉजिटिव ऊर्जा होती है। ये ब्रह्मांड में भी देखिए, जो कॉस्मिक एनर्जी है वो फुल पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा से भरा पड़ा है। लेकिन वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त करनी है, नेगेटिव ऊर्जा प्राप्त करनी है। आपने कई लोगों को देखा होगा, देखिए कईयों के अंदर क्या होता है कि हमें दूर से ही आप फील करेंगे। कई लोग क्या होते हैं, बोलते ही उनकी वाणी ऐसी होती है कि हमें उनसे नेगेटिव ऊर्जा वाइब्स आती हैं, उनकी ऊर्जा से वाइब्स आती हैं, नेगेटिव वाइब्स आती हैं। कई लोग जो है होते हैं उनकी नेचर की वजह से, है ना। और कुछ लोग होते हैं कि दूर से ही पता लग जाए कि नहीं, ये नेगेटिव इंसान से उसके नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, नेगेटिव। तो अगर हम ज़्यादा से, आप देखिए कि अगर हम उस कई कई स्थान ऐसे होते हैं, कई जगह ही ऐसी होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा पाई जाती है, और कई बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे पॉजिटिव ऊर्जा पाई जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च वगैरह होते हैं जहाँ पे भगवान का वास होता है। और दूसरा है कारण होता है कि वहाँ पे जो भक्त होते हैं, लोग जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, है ना, अपने श्रद्धा भाव से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और ऑब्वियसली वहाँ पे पॉजिटिव ऊर्जा तो पाई जाएगी। तो ये कारण होता है। अब देखिए, कई लोग, कई घरों में आप जाएंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा पाई जाती है। तो उसका कारण क्या होता है, टॉपिक हो सकता है कि लंबा हो जाए, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। तो कई स्थानों में आप देखेंगे, कईयों के घरों में देखेंगे, आज जैसे जाते ही आपको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव महसूस होगा। उसका कारण है
वहाँ पे रह रहे लोगों की वजह से, अगर वो लोग ही नेगेटिव होंगे, नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे, उनकी वाणी में आपको झलकेगा, उनके नेचर में आपको झलकेगा, उनकी बातों से, उनके काम की वजह से, उनके कर्मों की वजह से, तो वो ऑब्वियसली वो जगह जो है वो नेगेटिव ऊर्जा से भरी होगी। सो आज हम बात करेंगे हमने पॉजिटिव ऊर्जा, हमने जो है ब्रह्मांड की ऊर्जा, खासकर जो यूनिवर्स की ऊर्जा जो है, ये सब कुछ जो है हमें यूनिवर्स से प्राप्त होता है, जो है यूनिवर्स जो परम शक्ति है ना। तो वहाँ से हमने ऊर्जा जो है कलेक्ट करनी है। तो कैसे कलेक्ट करनी है, मैंने आपको बताया था कि देखिए जैसे योग हो गया, साधना हो गई, पूजा पाठ हो गया, कई लोग बहुत तरह के आसन वगैरह करते हैं, योगा करते हैं, उससे भी जो है वो पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त करते हैं और ज़्यादा ऊर्जा जो है अपने अंदर कलेक्ट करते हैं। तो ये रीज़न है। आप देखिए साधना करें, साधना एक विधि है। आप जैसे ही आप साधना करने की कोशिश करेंगे, आपकी शरीर की जो ऊर्जा है ऑलरेडी जो हमारे शरीर के अंदर है, वो हमारे शरीर की ऊर्जा साधना की विधि द्वारा, योग की विधि द्वारा अगर योग करेंगे तो वो हमारे शरीर की ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट होगी। और वो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, देखिए जब हम जैसे ही हम बैठते हैं, हम देखिए आप सुखासन में बैठ जाए, पद्मासन, सिद्धासन, जैसे ही आपको ठीक लगता है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। हम देखिए गृहस्थ जीवन में रहते हैं, तो अगर आपको परेशानी ना हो तो आप सुखासन में बैठ जाएं, जैसे चौंकड़ी मारकर हम बैठते हैं ना, आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। तो हम देखिए अब ओम का जाप करें, ठीक है कि नहीं। ओम पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। तो आप जैसे ही ओम का जाप करना शुरू कर देंगे, आपके शरीर की ऊर्जा जो है वो कनेक्ट होगी ब्रह्मांड की ऊर्जा से। जैसे वो ब्रह्मांड की ऊर्जा कनेक्ट होगी तो वो ब्रह्मांड की ऊर्जा जो है हमें कहाँ से प्राप्त होती है, हमें सीधा यहाँ पर जो आपने देखो हमारे शरीर, हमारे जो सिर के यहाँ पे एक सर्कल सा बना होता है, आपने ध्यान दिया होगा ज़्यादातर हम जो लड़कियां होती हैं हमने तो बाल लंबे रखे होते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले टाइम में मैंने शायद एक वीडियो में बोला हुआ है, और उसमें क्या है मैंने बताया है कि जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, जो आज भी पंडित वगैरह एक बोधी सी रखते हैं, है ना, जो ब्राह्मण वगैरह हो गए, है ना। तो उसका कारण है कि देखिए हमारे जो है वो क्या कहते हैं, साधना पूजा पाठ विधि वगैरह करते हैं, है ना, मंत्र वगैरह जाप वगैरह करते हैं। तो वो जो कारण होता है ब्रह्मांड की ऊर्जा जो है हमें यहाँ से कनेक्ट होके हमें यहाँ से प्राप्त होती है, वो सीधा यहाँ से एंटर करती है। जब हमारे शरीर की ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट होती है तो हमें यहाँ से प्राप्त होती है, वो सीधा यहाँ से एंटर करती है। जब यहाँ पर एंटर करती है वो सीधा हमारे शरीर में कहाँ घूमती है, कुंडलिनी में, हमारे शरीर के अंदर कुंडलिनी में। कुंडलिनी में हमारे जो है 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ईड़ा पिंगला, जैसे ईड़ा से घूम करके पिंगला में और फिर सीधा सुषुम्ना नाड़ी में क्या कहते घूमती है वो ऊर्जा, और सुषुम्ना नाड़ी से होकर वो पूरे जो हमारे देखिए जो हमारे चक्र होते हैं 7 चक्र, उनको एक्टिव करती है, हमारी कुंडलिनी को एक्टिव करती है। तो हमारे शरीर में एक तरह की ज़्यादा ऊर्जा हमें मिलती है। और आपने फील भी किया होगा जो ऑलरेडी योग साधना वगैरह करते हैं, जो इन विधियों को यूज़ करते हैं, है ना, तो उनको फील भी होता होगा। तो हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा यहाँ से कनेक्ट होकर हमारे शरीर के अंदर घूमती है, तीनों नाड़ियों के अंदर घूमकर सुषुम्ना नाड़ी को, जब वो जैसे ही सुषुम्ना नाड़ी के जैसे ऊपर की तरफ जाती है तो हमारे चक्रों को क्लीन करते हुए उनको एक्टिव करती हैं। और कईयों को देखना सहस्त्रार चक्र जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं, तो वो ओपन हो जाता है। तो वही ही मोक्ष का कारण होता है। जैसे कई आपने देखा होगा कि जो साधु संत होते हैं बहुत ज़्यादा साधना में इतने लीन होते हैं कि समाधि को चले जाते हैं, क्योंकि वो प्राप्त हो जाते हैं। तो उसका कारण है हमारा ब्रह्मांड की ऊर्जा, हमारे शरीर की ऊर्जा का ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट होना। जैसे ही वो ऊर्जा हमें ब्रह्मांड से मिलेगी तो हम फिर भगवान से कनेक्ट होते हैं।
ठीक है कि नहीं। तो ये कारण है हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त होती है। तो वो सीधा यहीं से एंटर करती है और हमारे शरीर के अंदर घूमती है, फिर सीधा नीचे जाती है, मूलाधार चक्र से कनेक्ट होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 हमारे चक्र क्लीन होते हैं, एक्टिव होते हैं हमारे शरीर के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कहते हैं, कंज्यूम करते हैं ब्रह्मांड की ऊर्जा। और आपने देखा होगा जैसे हम साधना वगैरह में बैठते हैं, हमारा शरीर है गोल गोल घूमना शुरू हो जाएगा, हमें फील होता है। और क्या कहते हैं, राइट लेफ्ट होना शुरू हो जाता है। वो सारा ब्रह्मांड की ऊर्जा की वजह से होता है, ठीक है कि नहीं। तो वो इतनी एनर्जी होती है कि हम, कई बार होता है हमारा शरीर शुरुआत के साथ को झेल नहीं पाते, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि नहीं मेरे शरीर को कुछ हो गया है या मुझे कुछ हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग घबरा जाते हैं, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं। बस आप भगवान का नाम लीजिए, अपने गुरु का नाम लीजिए, ठीक है कि नहीं। तो आप जो है ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट हो पाएंगे, तभी हम उस चीज़ को प्राप्त करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी को प्राप्त करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और इसी विधि की वजह से है हम खुद को भगवान से कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये आज का टॉपिक था कि हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा कैसे मिलती है, कैसे प्राप्त होती है। तो छोटी सी एक और बात बता दूं लास्ट में, कि जैसे हम बैठते हैं तो हमारे ब्रह्मांड की ऊर्जा, जैसे हम आसन पे बैठते हैं तो वो ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर को तो मिलती ही मिलती है, साथ में हमारे जो हमारा आसन होता है उस पर भी गिरती है। तो हाँ, अपना आसन अपने पास रखना चाहिए। तभी मैंने बोला था कि क्या कहते हैं, जो आसन है, आप जैसे ही आप कई साधक होंगे जो, कईयों को 1 साल हो चुका है, 1 साल से ऊपर हो चुका है, देखा होगा जैसे वो अपने आसन में बैठेंगे एकदम वो उनका क्या कहते हैं, वो साधना में लीन हो जाते हैं, है ना। तो वो आसन की वजह से होता है, क्योंकि आसन में भी कॉस्मिक एनर्जी गिरती है। देखिए ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ये होती हैं। जैसे वायु है, वायु हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमें महसूस होती है जब हमें हवा मिलती है, वायु मिलती है, ठीक है कि नहीं। तो हम वायु की वजह से सांस ले रहे हैं। इसी तरीके से जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे ऊपर गिरती है, ठीक है, हमें मिलती है, और हम उस ऊर्जा की वजह से ही हम भगवान से कनेक्ट हो पाते हैं। सो आज का ये टॉपिक था। कैसा लगा आपको ये टॉपिक, ज़रूर कमेंट में लिखें, और इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी आखिर में कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।